राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नवल किशोर है प्यारो चलिया, मेरो मोहन है मेरो रसिया। नवल किशोर है प्यारो चलिया, मेरो मोहन है मेरो रसिया। हाथ आए तभी राधे राधे बोल, हाथ आए तभी राधे राधे बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे वर्केश चंद्र भगवान की जय। माँ पार्वती पते हर हर माँ। सबको जय सिया राम, राधे राधे, सबको जय श्री गुरु महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, मिताई गौर हरि बोल। बरहा पीडम नटवर बपुः करणीयो कर्णिकारं विवृतभासा कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। होली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिशरणम। सर्वप्रथम तो आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है और षष्ठी तिथि है। नवरात्र के 9 दिनों में आज माँ कात्यायनी का दिवस है। बोली श्री कात्यायनी माता की जय। और आज के षष्ठ नवरात्रि की सबको खूब खूब शुभकामनाएं। और साथ ही आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को श्री जमुना मैया का भी प्रागट्य दिवस है। बोलिए श्री जमुना महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। आज यमुना छठ है और आज तो यमुना जी के हर घाट पे यमुना जी का पूजन। और पुराणों की माने तो आज के दिन सब देवता यमुना जी में स्नान करते हैं। भगवान सूर्यदेव की कन्या है, उनकी पुत्री है
शनिदेव और धर्मराज यमराज यमदेव की बहन है। तो आज जमुना जी में स्नान करने से, जमुना जी की पूजा करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। और आज के दिन ही श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुना अष्टक की रचना की थी। और पुष्टि मार्ग जो भगवान महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का मार्ग है, पुष्टि मार्ग, इस पुष्टि मार्ग में 2 मैया प्रसिद्ध हैं। ब्रज 84 कोश में जहाँ भी पुष्टि मार्ग है, अन्यान्य पूरे भारतवर्ष में 7-7 गद्दी है इनकी आज भी। तो 2 मैया प्रसिद्ध हैं श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग में। एक तो यशोदा मैया, बोलिए श्री यशोदा मैया की। और दूसरी जमुना मैया, बोलिए श्री जमुना मैया की। श्री यशोदा मैया तो भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की मैया हैं, और श्री जमुना जी भक्तों की मैया हैं। जो सख्य भाव के भक्त हैं भगवान के, श्री कृष्ण के, उनके हृदय में यमुना जी, श्री महारानी जी, श्री जमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है, चौथी पटरानी है। और यह कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हृदय में से अपना ही स्त्री भाव स्वरूप, स्त्री भाव से युक्त स्वरूप प्रकट कर दिया। और श्री यमुना मैया को प्रभु ने आज्ञा की, हे यमुने, गोकुल धाम को प्रकट करता हूं, उसमें श्री गिरि गोवर्धन की तलहटी में आप द्रवीभूत स्वरूप में विराजो। ये जमुना मैया आनंदमयी शुद्ध सत्व स्वरूप सूर्यमंडल में से, नारायण के हृदय में से द्रवीभूत रसात्मक रस रूपा श्री जमुना मैया प्रकट भई। जय हो जमुना माता। सबसे पहले कहाँ पधारी? हिमालय के कलिंद शिखर पर। इनका एक नाम कालिंदी भी है ना, तो प्रकट कहाँ से भई? हिमालय के कलिंद शिखर पर पधारी। और फिर पृथ्वी पर पुष्टि भाव को सिद्ध करने, भारतवर्ष की भूमि को पावन करने ब्रजमंडल में पधारी। तो पुष्टि मार्ग में श्री जमुना जी का प्रागट्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। और यमुना मैया के पावन तट पर मथुरा में विश्राम घाट, अजिवल्लभ घाट है, और गोकुल में गोविंद घाट, ठकुरानी घाट, ये सब घाट हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम जैसे ही श्री जमुना जी के नाम भी अपने रूप गुण लीला को प्रकट करने वाले। ऐसे भगवान का जो नाम है वो उनके किसी न किसी गुण लीला को प्रकट करता है, रूप को भी प्रकट करता है। ऐसे जमुना मैया के जो नाम है ना, वो उनके रूप गुण को प्रकट करते हैं। तो जमुना मैया जो भगवदीय जीव हैं उनको प्रभु के नज़दीक ले जाती है और अपने नाम को यथार्थ कर देती है। यमुना जी के पिता सूर्य नारायण, माता संज्ञा देवी, बड़े भैया यमराज,
और इनके स्वामी, इनके प्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जो जीव यमुना जी में एकाग्र चित्त होकर सेवा करते हैं उनको वो अपना बना लेती है। तो यमुना जी के प्रति जब अनुराग होता है तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं, प्रभु भी उस जीव को स्नेहवश अपना लेते हैं। और जो श्री यमुना अष्टक है, श्री यमुना अष्टक और यमुना जी के 41 पद नित्य आनंद भाव से भक्त लोग गाते हैं। जहाँ रहे वहीं गाते हैं, मानो यमुना जी के तट पर बैठे हों। श्री यमुना जी के स्वरूप का चिंतन और यमुना जल का पान करने से ऐसा लगता है पर मानो साक्षात प्रभु मिले हैं। तो यमुना जी तीनों रूप में सेवनीय है। कैसे? जल के रूप में है यमुना जी तो उनका सेवन करना है, चित्रपट में है तो बढ़िया सेवा करो, मूर्ति स्वरूप है तो बढ़िया। और भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है ही, जल स्वरूप है तो नारायण स्वरूप है, तीर्थ स्वरूप है। तो पुष्टि मार्ग में यमुना मैया प्रभु की साक्षात कृपा, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा से ही यमुना जी प्रकट हुई हैं। मानो श्री कृष्ण ही स्त्री भाव से युक्त होकर यमुना जी के रूप में प्रकट हो गए अपने ही हृदय से। श्री यमुना परम कृपालु कहाँ है, और दर्शन से अघ दूर जाते हैं, हरि लीला सुधि आवे। और जे जन तेरे निकट बसत हैं, सो नंद नंदन रस पावे। जीव कृत देखत नहीं कबहू, अपनो पक्ष बढ़ावे। कर तुम मगर तुम मन न था कर तुम, यह सुन मन ललचावे। रसिक दास को दास जानिए, रसिक दास को दास जानिए, ताते यह जश गावे। श्री यमुना जी परम कृपालु कहाँ में, दर्शन से अग दूर जाते हैं, हरि लीला सुधि आवे। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। ऐसी श्री यमुना मैया का आज प्रागट्य उत्सव, और यमुना मैया के प्रागट्य उत्सव की सब श्रद्धालु भक्त वैष्णव को खूब खूब बधाई है। शरण। ब्रज में आज भी दो धरोहर सर्वोपरि है। एक तो श्री यमुना मैया, भगवान का द्रवीभूत प्रेम, और दूसरे श्री गिरिराज महाराज। और यमुना मैया तो वैसे भी पवित्रता और भक्ति की देवी के रूप में इनका पूजन वैसे भी होता है। और ब्रज की जो दिव्य लीलाएं हैं, बड़ी गहराई से सब लीलाओं की साक्षी भी हैं, जुड़ी भी रहती हैं, लीला में भाग भी लेती हैं। और भक्त लोग विशेष रूप से श्रीधाम वृंदावन में सबके लिए भक्ति, मुक्ति और पापों को नष्ट करने का मार्ग सबको भी प्रशस्त कर रही हैं। उत्पत्ति भी इनकी दिव्य है, रविनंदिनी है, सूर्य तनया है, कालिंदी।
इनका शुद्ध समर्पण है प्रभु के प्रति। और जमुना जी के जल को तो अमृतमय बताया गया है, ऐसा अमृतमय कि जीव की मृत्यु का भय दूर हो जाए, पाप कर्म जो है उसका फल नष्ट हो जाए। जमुना जी तो ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन के बीच से होकर बहती है। तो गौड़ीय वैष्णववाद हो चाहे पुष्टि मार्ग हो, यमुना मैया का तो अत्यधिक महत्व है। और जो यमुनाष्टक है, यमुना जी की आराधना पूजा के लिए ही यमुनाष्टक का उपयोग होता है। और इस यमुनाष्टक में श्री यमुना मैया को कृपा बरसाने वाली कहा गया है। और भक्तों को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के रज तक ले जावें, ऐसे रूप में श्री यमुना मैया का वर्णन हुआ है। और यम द्वितीया का पर्व ऐसे ही यमुना मैया का इतना प्रसिद्ध है। पर कुछ भी हो, गहरे नीले रंग के रूप में शुद्ध प्रेम की नदी है। तो प्रेम की नदी है तो जीव की जो आध्यात्मिक प्यास है उसको बुझा देती है। जय हो। ऐसी जमुना मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। ऐसा जय हो। थोड़ा सा बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जो यमुनाष्टक आज के ही दिन लिखा था, उसकी बहुत महिमा है। उसके पाठ से भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्ति तक का ये इसी उद्देश्य से श्री यमुना जी की महिमा का गुणगान किया है इसमें। समय हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ, पूर्व प्रसंग में छोटे हरिदास जी का प्रसंग था। छोटे हरिदास जी का प्रसंग था और उन्होंने छोटे हरिदास जी ने अपना शरीर प्रयागराज में पूरा कर दिया, त्याग दिया। और त्यागते समय भगवान से यही प्रार्थना की अंत समय में बड़े उच्च स्वर से कि एक तो माता गंगा मैया और दूसरी जमुना मैया पतित पावनी श्री कृष्ण सेविता हैं, माँ कालिंदी और माता जाह्नवी। कहते हैं आप दोनों मिलके मेरे इस अपवित्र शरीर को परम पावन प्रवाह में बहालो और पावन बना दो। क्यों महाप्रभु को असंतोष हुआ इस शरीर के कृत्य से। दूसरे छोटे हरिदास जी ने भी कहा कि यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सत्कर्म किया हो तो उसके परिणाम स्वरूप जन्मांतरों तक हे प्रभु आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और ये बात भक्तों में चर्चा में आई। और सबको पता पड़ा कि छोटे हरिदास ने अपना शरीर पूरा कर दिया। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी गृहस्थी थे
लंबा चौड़ा परिवार था। जीवन में पूर्ण शांति महापुरुष कहते हैं विषयों के त्याग से होती है। और जिन्हें इस बात पर दृढ़ विश्वास हो गया तो दूसरा कोई भले धन दे वो भी बड़ा दुखदाई होता है। और वही धन अगर संसार के विषयी लोगों को मिल जाए तो उनके हृदय में परमानंद हो जाता है, बड़ा आनंद छा जाता है। तो धन की बड़ी निंदा की महाप्रभु जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भाई ठीक है, जो गृहस्थ में है वो तो द्रव्य रखें, पर जो विरक्त हैं उनको तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए धन का। तो महाप्रभु एक तो स्त्री संगियों से डरते थे, दूसरे जो धन के लोभी हैं। और शास्त्रों में दोनों की निंदा है। और देखो श्री अद्वैताचार्य जी की कितनी भारी गृहस्थी है। कहते हैं ना, भक्त बावले ज्ञानी अल्लड़, योगी बड़े निकट्टू, और कर्मकांडी ऐसे डोले ज्यों भाड़े के टट्टू। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। क्योंकि जो भक्त बावले होते हैं, जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हिसाब तो उनको आता नहीं। जो भी आओ खूब खाओ, हाँ, जिसको जो चीज़ चाहिए ले जाओ, सबके लिए उनका दरवाज़ा खुला रहता है। और इसी का नाम उदारता है। महाप्रभु तो कहते हैं सबसे सिद्ध कोटि की उदारता वो है कि निर्धनता में भी उदारता रहे। अब जिसके घर में मित्र हों, अतिथि हों, स्वजन हों या और कोई अन्य हो, बिना संकोच के घर की तरह भोजन करते हैं और जिनका हाथ सदा खुला रहता है, वही सच्चा उदार है और वही श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी भी होता है। और वैष्णवों के लिए तो अद्वैताचार्य जी का घर धर्मशाला ही नहीं था, धर्मशाला के साथ निःशुल्क भोजनालय भी था। जो भी आवे, जब तक रहना चाहे, आचार्य के घर पड़ा रहे। आचार्य बड़े सत्कार से उसको खिलाते पिलाते थे। तो ऐसी उदार वृत्ति जिसकी होगी, तो भाई समय के साथ कुछ कर्ज तो चढ़ ही गया था, ऊपर कर्ज हो गया था। उनके पास एक सेवक था। आचार्य के चरणों में, अद्वैताचार्य जी के चरणों में अनन्य श्रद्धा थी। उनके पूरे परिवार की तन मन से सेवा करता था। आचार्य के साथ पुरी भी आया करता था। तो अद्वैताचार्य जी को धन का संकोच होता है, इससे उसको मानसिक दुख होता था। अब उनके ऊपर कुछ ऋण भी हो गया है, इस बात की उसको बड़ी चिंता हो गई। तो उसने जगन्नाथपुरी में तो देखा कि महाप्रभु का इतना अधिक प्रभाव है। और वहाँ के जो राजा है महाराज प्रताप रुद्र, वो तो महाप्रभु को ईश्वर के समान मानते थे। गुरु के भाव से उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। तो उसने सोचा कि वो जो महाराज प्रताप रुद्र हैं पुरी में, मैं उनसे जाके अपने आचार्य श्री अद्वैताचार्य जी का ऋण पूरा हो जाए, ऐसा जाके मैं धीरे से निवेदन कर दूंगा। और अगर महाराज के कानों तक बात पहुंच गई मेरी, तो फिर तो सदा के लिए ही धन खर्चा करने की बढ़िया व्यवस्था भी बन जाएगी। क्योंकि ये तो भोजनालय है ही निःशुल्क, धर्मशाला भी है, रहो और खाओ। तो यहाँ तो बने रहते हैं महीनों साल लोग। और मेरे आचार्य के ऊपर ऋण हो गया है, स्वामी के ऊपर। किसी तरह महाराज प्रताप रुद्र तक बात पहुँच जाए तो ऋण भी पूरा हो जाए, और ऋण भी पूरा हो जाए और
आगे की खर्चा वर्चा का भी बढ़िया व्यवस्था हो तो धर्मशाला भोजनालय और बढ़िया चल पड़े। ऐसा उसने मन में विचार किया। तो जब वहाँ गए थे ना 4 महीने चौमासा में सब वहाँ रहते थे, तो अद्वैताचार्य जी से छिपके स्वयं जाके महाराज प्रताप रुद्र को एक प्रार्थना पत्र दे आया। और उस पत्र में उसने अपने आचार्य अद्वैताचार्य जी को साक्षात ईश्वर का अवतार बताकर, अरे वो तो है ही साक्षात शिव, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, साक्षात शिव है, वो क्या बताएगा। पर उसने अपने हिसाब से अपने अद्वैताचार्य जी को साक्षात ईश्वर का अवतार बताया। अरे इन्हीं के कारण, इन्हीं के जल और तुलसी को नियम से पाते पाते भगवान नारायण ही महाप्रभु के रूप में प्रकट भये। और ये बात चैतन्य महाप्रभु ने भरी सभा में वैष्णवों के अद्वैताचार्य जी से कही थी, आपके ही कारण मैं आया हूँ। तो चिट्ठी लिख दिया और कह दिया कि भाई मेरे आचार्य तो ईश्वर का अवतार हैं, तो इनका ऋण चुका दे आप, और आगे भी कुछ धन की बढ़िया व्यवस्था कर दे थोड़ी बहुत। महाराज प्रताप रुद्र के पास पत्र पहुंचा। और महाराज प्रताप रुद्र ने वो पत्र महाप्रभु के पास पहुंचा दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। पत्र को पढ़ते ही महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? उनको लगा कि मेरे प्रभाव का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सोच के महाप्रभु को उसके ऊपर क्रोध आ गया, उस सेवक के ऊपर। अपने सेवक गोविंद को बुलाया और बड़ी कठोरता से प्रभु ने आज्ञा दी, गोविंद देखना, आज से अद्वैत आचार्य का वो सेवक हमारे यहाँ ना आने पावे। क्यों? वो हमारा और हमारे आचार्य का नाम बदनाम करने वाला है। अब गोविंद क्या करें, सर नीचा करके चुपचाप लौट गए। नीचे जो भक्त ठहरे थे जाकर उनसे कहा, गोविंद ने अब भक्तों के द्वारा अद्वैताचार्य जी को इस बात का पता चल गया। महाप्रभु के पास जल्दी से दौड़े दौड़े आए और उनके पैर पकड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु ये अपराध तो मेरा है, क्योंकि मेरे सेवक ने जो कुछ किया है मेरे लिए ही किया है। तो इसके लिए आप उसे दंड न देकर मुझे दंड दीजिए, क्योंकि अपराध का मूल कारण तो मैं ही हूं। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना की उपेक्षा कैसे करें? आचार्य अवतारी हैं, इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं, उनको तो पता है कि अवतारी हैं। आपत्ति तो ये है कि भाई क्षुद्र धन के लिए विषयी पुरुषों से, राजा जैसों से प्रार्थना करना, ये तो महान कलंक की बात है। कैसी भी आवश्यकता हो, पर आवश्यकता पड़ने पर भी मांगना, चलो कभी तो ऐसी कोई आवश्यकता आ जाती है, कोई मांग लिया तो चलो पाप नहीं है, लेकिन आपको अवतारी बताकर उस आड़ में धन मांगना तो महापाप है। तो महाप्रभु ने भी समझा कि वो तो एक अशिक्षित नौकर है, उसको इतनी समझ ही कहाँ है कि वो इतना कुछ सोचे समझे। उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही समझकर ये काम किया था। तो प्रभु ने जो उसका अपराध मांगा था, श्री अद्वैताचार्य जी के बीच में आने से उसको क्षमा कर दिया, और भविष्य में फिर ऐसा कभी न हो, इसके लिए उस सेवक को महाप्रभु ने समझा दिया। अच्छा, उधर
कहते हैं ना कि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का संकीर्तन, उनकी लीला कथा, ये सब करते रहना चाहिए। चाहे हम निष्काम भाव से करें या हम इस इच्छा से करें कि हमें संसार का सब सुख प्राप्त हो जाए, या मोक्ष की इच्छा से करें, मुक्ति की इच्छा से करें। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, श्रीमद् भागवत में आया 2 स्कंद में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो अकामः सर्व कामो वा, अकाम का अर्थ है निष्काम, सर्व कामों का अर्थ है भाई संसार के सब सुख मिल जाए, इसलिए हम भगवान का नाम स्मरण कीर्तन कथा करें, या निष्काम भाव से, अनिश्चित भाव से, निर्लिप्त भाव से करें, या मोक्ष काम उदारधि, मुक्ति या मोक्ष की इच्छा से। पर उन भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण, संकीर्तन, लीला चरित्र कथन करना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा। तो उधर राय रामानंद जी हैं, उनके पिता राजा थे ना, ये तो अपना राजकाज सब छोड़कर अभी बुरी तरह से छोड़ भी नहीं पाए, पर आ गए। खबर तो कर ही दिए, कितने समय नौकरी पे पता नहीं, पर किसी राजा से कम हैसियत इनकी नहीं थी। इनके पिता राजा भवानंद जी, इनका भी प्रसंग आया था। गोपीनाथ जी, वाणीनाथ जी, सब तो इन्हीं के पुत्र थे। 5 पुत्र थे। राय रामानंद 5 भाई थे, और इन 5 भाइयों को 5 पांडवों को भी उपमा दी जाती थी। और भवानंद जी को लोग पांडु कह के सम्मान करते थे, सत्कार करते थे। इनके जो पुत्र थे वाणीनाथ, वो तो सदा प्रभु की सेवा में रहते थे। और राय रामानंद जो पुत्र थे इनके, विद्यासागर के शासक थे। पीछे तो सब काम छोड़ के सदा पुरी में, जगन्नाथपुरी में प्रभु के चरण कमलों में निवास करते थे। और महाप्रभु जी को निरंतर श्री कृष्ण कथा श्रवण कराते थे राय रामानंद। साक्षात विशाखा सखी ही है। तो छोटे भाई थे गोपीनाथ, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक बड़ा प्रांत उसके शासक थे, और बड़े शौकीन थे। ठाट बाट रहन सहन सब राजसी ढंग का था। जैसे धन पाकर लोग विषयी बन जाते हैं, वैसे ही विषयी बने हुए थे गोपीनाथ। और वाणीनाथ तो प्रभु सेवा करते थे। राय रामानंद पहले शासक थे विद्यानगर के। तो विषयी होते हैं, उनको तृप्ति तो होती नहीं। तो विषयियों को शास्त्र में अविश्वासी कहा गया। जो विषयी हैं उनके शब्दों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके वचनों का, उनके जो संसार में है उनकी वाणी क्या कहती है इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कोई धरोहर रख दो उनके पास, फिर उसको पाने की आशा रखो तो व्यर्थ है। क्योंकि जब विषय होता है तो अविवेक रहता है, और जब अविवेक आ जाता है तो अपना पराया हानि लाभ ध्यान नहीं रहता। जो विषयी है वो तो अपने आपत्ति जाल में फंसता ही है, संकट में। अपने साथ वालों को भी सदा कलेश पहुंचाता रहता है, वो सदा कलेश पहुंचाता है। तो जो संसार का सुख चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, ऐसों का संग करके ऐसा कोई नहीं है जिसको कलेश न हुआ हो। ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं।
हेतु सताम भवती की वचनीय मात्रा। और ये सनातन रीति है। विषयी लोगों के संग से, विषयी लोगों का संग रखने से अच्छे लोगों को भी कलेश होता ही है। रावण था विषयी, माता श्री जगन्नाथ नंदिनी जी को हरण करके ले गया और बंधन में पड़ा बेचारा समुद्र। अब साथी को सुख दुख हो तो उपभोग तो सबको करना होता है मिलके। अब वो कोई संबंधी थोड़ी है कि सुख में तो आ जाए और दुख में दूर रहे। काहे बात का संबंधी। लेकिन हाँ, अगर कोई खोटा मनुष्य है, सौभाग्य से किसी महापुरुष से उससे किसी भी प्रकार संबंध हो जाए तो ये लोग परलोक सब सुधर जाता है। जो साधु होते महापुरुष हो तो विषयों से दूर रहते हैं। तो जो विषयी हैं किसी तरह अगर उनकी शरण में चले जाएं तो उनको अपना बेड़ा पार समझना ही चाहिए। महापुरुषों को यदि किसी के दुख को देखकर दुख भी होता है तो फिर वो उस दुख से छूट ही जाता है। हृदय से महापुरुष को अगर किसी दुखी के दुख को देखकर दुख हो जाए तो फिर उसके पास दुख रहेगा नहीं। तो जब महापुरुषों की तनिक सी इच्छा से संसार के दुख छूट जाते हैं तो जो शुद्ध हृदय से श्रद्धा भक्ति से महापुरुषों की शरण में जाता है उसका कल्याण तो होगा ही। इसमें क्या कहना है। ये बातें इसलिए कि राजा भवानंद जी के जो तीसरे पुत्र है ना गोपीनाथ, बहुत विषयी है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इनका प्रसंग है आगे, क्योंकि महाप्रभु को तो सब पर कृपा करनी है। सूली पे चढ़ने वाले थे गोपीनाथ, महाप्रभु जी ने बचा लिया। ऐसी कृपा महाप्रभु की इन पर हुई। महाप्रभु के लीला चरित्र में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, मधुर मधुर प्रसंग हैं। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव